हेलो फ्रेंड्स, एडोब फोटोशॉप 7.0 के इस ट्यूटोरियल में मैं आज फाइल मेन्यू के कुछ ऑप्शंस के बारे में बात करूंगा और साथ ही साथ स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल के यूज़ के बारे में बताऊंगा कि उसको किस तरह से यूज़ करना है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले मैं फ़ोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं फाइल मेन्यू के बारे में बात कर लेता हूँ। तो फाइल मेन्यू के अंदर पहला जो ऑप्शन है न्यू, जिसके बारे में आपको पहले से ही जानकारी है कि न्यू ऑप्शन में जाके हम जब भी फ़ोटोशॉप पे नया कोई आर्ट वर्क बनाना होता है तो हम लोग न्यू पेज क्रिएट करते हैं इस न्यू ऑप्शन की मदद से। साथ ही साथ सेकेंड ऑप्शन जो है वो है ओपन का, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल+O है और इसकी मदद से आप अपने किसी इमेज को या किसी फ़ोटोशॉप में बने फाइल को आप ओपन करने का काम कर सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वो है ब्राउज़ का। तो ब्राउज़ की मदद से भी आप अपने पहले से अपने कंप्यूटर में रखे फाइल को ओपन कर सकते हैं अपने फ़ोटोशॉप में। बस इसमें थोड़ा सा अंतर ये होगा ये कि आप इमेजेस के अलावा आप यानी जेपीजी फाइल के अलावा पीएनजी फाइल, पीडीएफ फाइल, इन सभी फाइल को भी आप ब्राउज़ की मदद से ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओपन एज। ओपन एज में आप विभिन्न एक्सटेंशन के साथ किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। अलग अलग अगर आपके पास एक्सटेंशन के फाइल हैं जो कि इमेज हैं तो उनको आप ओपन एज के ज़रिए ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओपन रिसेंट। ओपन रिसेंट में आप पहले जो कुछ देर पहले कुछ काम रिसेंट में जो आपने काम किया है उसको आप यहाँ से ओपन करने का काम कर सकते हैं। यानी रिसेंटली जो वर्क आपने किया था किसी अपने इमेज पर या फोटोशॉप के न्यू आर्ट वर्क पर, वो ओपन करने का काम आप ओपन रिसेंट से कर सकते हैं। अगर कोई फाइल आपका ओपन है, जैसे एग्जांपल के लिए ये इमेज हमारा ओपन है और इसको मुझे क्लोज़ करना है, तो फाइल में एक ऑप्शन है क्लोज़ का जिसका शॉर्टकट कंट्रोल+W है। इसकी मदद से आप इसे क्लोज़ कर सकते हैं। ऐसे क्लोज़ करने के लिए आप यहाँ पर क्लोज़ बटन पर भी क्लिक करते हैं, बट आप फाइल के अंदर क्लोज़ ऑप्शन में भी जा करके इसे क्लोज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेव। सेव जब भी आप कोई नया आर्ट वर्क करते हैं या आपने किसी इमेज में कोई एडिट करते हैं तो उसके बाद उसको आप चाहते हैं कि सेव करके रखें, तो आप उसे सेव करके रख सकते हैं। सेव एज, कोई फाइल पहले से सेव हो और उसे आप किसी दूसरे नाम से या किसी दूसरे लोकेशन में दोबारा सेव करना चाहते हैं तो आप इस सेव एज ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो सेव एज का यूज़ तब आप करेंगे जब आपको उसी फाइल को जो पहले से सेव है उसको किसी दूसरे नाम से या फिर किसी दूसरे लोकेशन में सेव करना हो, तो आप इस सेव एज ऑप्शन का यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट जो है सेव फॉर वेब। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारा है सेव फॉर वेब। सेव फॉर वेब को समझाने के लिए मैं स्लाइस टूल को के यूज़ को बता रहा हूँ, क्योंकि स्लाइस टूल के ज़रिए ही आप सेव फॉर वेब को समझ पाएंगे। तो स्लाइस टूल के बारे में सबसे पहले बता दूँ, स्लाइस टूल का यूज़ आपको तब करना है जब आप किसी इमेज को छोटे छोटे हिस्से में काटना चाहते हैं, स्लाइस करना चाहते हैं। इसकी ज़रूरत तब आपको पड़ेगी जब आप किसी वेब पेज के लिए किसी इमेज को यूज़ करना चाहते हो जो कि भारी भरकम साइज़ का वो इमेज हो और चाहते हैं कि आपके वेब पेज में वो इमेज आसानी से दिखाई दे। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे वेब पेज में कि जब कोई इमेज काफ़ी बड़ा होता है तो बैंडविड्थ स्लो होने के कारण वो इमेज आने में काफ़ी टाइम ले लेता है या कभी कभी ओपन भी नहीं होता है। तो उस स्थिति में आपको अपने वेब पेज में इमेजेस के छोटे छोटे टुकड़े डाल के रखना होता है जो कि एक वेब पेज में होता है। तो उसको कैसे इसको स्लाइस करना है जैसा उसको समझते हैं। तो इसके लिए एक इमेज मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। इस इमेज को मैं स्लाइस टूल की मदद से दो हिस्सों में बांट देता हूँ। तो इसके लिए मैं स्लाइस टूल को लेने के बाद कुछ इस तरह से एक हिस्से को कवर कर लिया, फिर दूसरे को हिस्से को कवर करने के लिए मैं यहाँ से इस तरह से, तो ये तो हिस्सा हमारा बन गया। अब इसको वेब पेज के रूप में, है ना, यानी स्लाइस करने के लिए वेब पेज के रूप में, तो फाइल के अंदर हम सेव फॉर वेब ऑप्शन में जाएंगे
और यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका कुछ इमेज इस तरह से स्लाइस होने वाला है। यहाँ शेप का ऑप्शन है, शेप पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर वो फाइल का नाम दिखाई दे रहा है और किस फाइल के टाइप में सेव हो रहा है वो दिखाई दे रहा है, HTML फाइल यानी वेब पेज के रूप में ये सेव होने वाला है। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ और सेव कहाँ हो रहा है तो डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप छोड़ देता हूँ मैं, यहाँ पर इसको माई डॉक्यूमेंट में सेव कर लेता हूँ। और सेव करने के बाद आप ये इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में स्लाइस का जो एरिया है वो दिखाई दे रहा है। मैं मिनिमाइज कर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वेब पेज फाइल बन गया है जो कि एक वेब पेज के रूप में दिखाई दे रहा है। जब इसको मैं ओपन करता हूँ तो एक वेब पेज के रूप में वो पिक्चर एक साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो सोर्स फाइल है ना, वो एक फोल्डर में दिखाई दे रहा है इमेजेस के अंदर। अगर मैं इसके सोर्स फाइल को देखूँ तो यहाँ इमेजेस नाम का एक फोल्डर बना दिया गया है जो कि उस पिक्चर को दो अलग अलग हिस्सों में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो फाइल है वो दो हिस्सों में है, लेकिन जब ये वेब पेज के रूप में दिखाई दे रहा है तो वो एक साथ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के इमेज को आप वेब पेज में यूज़ करके किसी भी इमेज को आसानी से ओपन करने लायक बना सकते हैं। एक बार मैं फिर से इसे दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप इसे स्लाइस का यूज़ करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि स्लाइस का जो एरिया है वो दिखाई दे रहा है। तो इसको अगर आपको ये एरिया हटाना हो तो आप इसी के नीचे एक टूल है स्लाइस सेलेक्ट टूल का, आप उसको यूज़ करें। उसको लेते हुए आप उस एरिया पे क्लिक करें, उस लाइन पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा और इसे आप डिलीट बटन पर क्लिक करते हुए उस एरिया को आप हटा सकते हैं, यानी उसके सिलेक्शन एरिया को जितना आप स्लाइस एरिया बनाए थे उसको आप हटाने के लिए स्लाइस सेलेक्ट टूल का यूज़ करते हुए डिलीट बटन पर क्लिक करके आप उस एरिया को डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने स्लाइस को डिलीट कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ इसे स्लाइस टूल का यूज़ करते हुए। तो मैं एक और इमेज ओपन कर रहा हूँ और इस इमेज को मैं 4 हिस्सों में बांट के दिखा रहा हूँ। तो स्लाइस टूल का यूज़ कर रहा हूँ। स्लाइस टूल का यूज़ करते हुए मैं इसे एक ये हिस्से में बांट दिया मैंने, एक हिस्सा मैंने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, एक हिस्सा मैं यहाँ तक ले लेता हूँ और बाकी बचे हिस्से को मैं ये, तो इस तरह से मैंने इसे 4 हिस्से में बांट दिया। अब वापस मैं फाइल के अंदर फाइल मेन्यू में जाके सेव फॉर वेब पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर रहा हूँ और वापस फिर से देख सकते हैं HTML एक्सटेंशन के रूप में ये सेव हो रहा है, वेब पेज के रूप में ये सेव हो रहा है। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ माई डॉक्यूमेंट में और सेव होने के बाद जब मैं उस फोल्डर को ओपन करता हूँ तो उसमें वो चारों हिस्सा ये दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, आप देख सकते हैं इसे। और इसका जो फाइल है वेब फाइल है वो हमारा यहाँ पर है और जो कि एक साथ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप स्लाइस टूल का यूज़ करते हुए अपने इमेजेस को छोटे छोटे टुकड़ों में स्लाइस कर सकते हैं, जिसे आप वेब पेज में यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।